Hello students, as you all know I have discussed the second chapter with you. I'm going to discuss third chapter with you, that is Kingship, Caste and Class. Early societies 600 BCE to 600 CE, बंधुत्व जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी. Let me quickly introduce you to this chapter. In the previous chapter, we saw that there were several changes in the economic and political life between 600 BCE and 600 CE. So some of these changes influenced societies as well. लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए. इनमें से कुछ परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर अपना प्रभाव छोड़ा. वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ. For instance, the extension of agriculture into forested area transformed the lives of the forest dwellers. Craft specialists often emerged as the distinct social group. शिल्प विशेषज्ञों के एक विस्तृत सामाजिक समूह का उदय हुआ. In this chapter, we will also read about the story of Mahabharata and how the scholars they have interpreted history through Mahabharata. One of the eminent scholar V.S. Sudhankar, with a team comprising of dozens of scholars, initiated the task of preparing a critical edition of Mahabharata. इन्होंने बहुत से विद्वानों के साथ मिलकर फिर से महाभारत को पढ़ा और उसके अर्थ को समझने की कोशिश की. हम लोगों ने पहले भी महाभारत के बारे में सुना है, इसकी कहानियों के बारे में सुना है. महाभारत से हमें उस समय के सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिलती है. ऐसे तो महाभारत की कहानी काफ़ी प्रसिद्ध है. हम लोगों ने सुना है कि महाभारत द सेंट्रल स्टोरी इज़ अबाउट टू सेट्स ऑफ warring cousins. The text also contains section lying dozens of norms of behavior of various social groups. महाभारत से हमें सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है. महाभारत के साथ साथ हम देखेंगे कि किंगशिप एंड मैरिजेस, मैनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस. समाज में बहुत से सोशल प्रैक्टिसेस उस समय प्रिवेलेंट थी. आइडियल ऑफ पेट्रिलिनी, इस तरह के समाज में पिता मुखिया होता था घर का और पिता की जो संपत्ति होती थी वो पूरी की पूरी वो अपने पुत्र को देता था. बेटी का उसकी संपत्ति पर, पिता की संपत्ति पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं था. इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि फैमिली क्या है. फैमिली, हम सिर्फ ब्लड रिलेशन को, जो कि हमारे अपने होते हैं, माता पिता भाई बहन, वी कंसिडर देम एज अ फैमिली. बट पहले फैमिली अपने सिर्फ और सिर्फ भाई बहन या माता पिता को ही नहीं समझते थे. फैमिली एक बड़ी यूनिट हुआ करती थी. इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ मैरिजेस. अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र, दे वर डिफरेंट रूल्स फॉर मैरिजेस एंड 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस वर कंसिडर्ड सेक्रेट अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र. धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह को स्वीकृति दी गई है और
ऐसे 4 विवाह का वर्णन किया गया है जिन्हें समाज में स्वीकृति नहीं थी। Now we will also read about the gotra of women. हम यहाँ औरत के गोत्र के बारे में भी पढ़ेंगे कि एक महिला के गोत्र किस प्रकार बदलता है। Then we will also read about the social differences. कैसे जाति और वर्ण का विभाजन, और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, बहुत से नॉन क्षत्रिय किंग भी राजा बने और उन्होंने बहुत अच्छे से राज्य मैनेज किया। In this we will also read about the resources and status beyond birth, gender access to property, varna and access to property, then alternative scenario, sharing wealth, then explaining social differences, a social contract. So these are some of the important points which we are going to discuss in this chapter. So this was all about the introduction of the chapter. So one by one I'll be discussing the topics with you. जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। इस समय जो स्कॉलर्स थे, महाभारत 600 ईसा पूर्व के पहले लिखी गई थी। स्कॉलर्स वीएस सूथंकर ने अपने विद्वानों के साथ एक टीम लेकर, उसमें विद्वान थे, उन विद्वानों के साथ उन्होंने महाभारत को, जो कि संस्कृत में लिखा हुआ था, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की, उसको पढ़ने की कोशिश की। उसमें बहुत से श्लोक थे, उन्होंने इसे सरल शब्दों में लिखा ताकि लोग इसे समझ सकें। उन्हें लगभग it took 47 years for him to complete this work and around 13,000 pages were there. इसमें 13,000 पन्नों का महाभारत फिर से रिक्रिएट किया गया और सरल भाषा में, ताकि लोग इसे समझ सकें। महाभारत से हमें उस समय के सोसाइटी, उस समय के समाज किस प्रकार की थी, उसके प्रॉपर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किंगशिप एंड मैरिज, मेनी रूल्स एंड वेरिड प्रैक्टिसेस, फाइंडिंग अबाउट फैमिलीज। हम फैमिलीज या फैमिली अपने माता पिता, भाई बहन को समझते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने कज़न ब्रदर्स और जो ब्लड रिलेशन होते थे, दूर दूर के रिश्तों को भी वो फैमिली ही समझते थे। फैमिली एक सिस्टमैटिकली बिहेव करती थी, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती थी और रिलेशंस एक दूसरे का सम्मान भी करती थी। लोग बेसिकली जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते थे और पुरुष जो होता था वो घर का मुखिया होता था। हर घर में पिता के बाद पुत्र, इस तरह का सिस्टम जो था प्रिवलेंट था सोसाइटी में।
द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनियन, इसका मतलब था कि समाज में ये चलन था कि पिता की जो संपत्ति होती थी उस पे उसके पुत्र का अधिकार होता था। उसकी सारी संपत्ति उसके पुत्र की होती थी और फिर उसका पुत्र अपने पुत्र को देता था। बेटी को पिता की संपत्ति में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता था या उसका अधिकार नहीं होता था। उसे शादी में एज अ गिफ्ट जो दिया जाता था वही उसे मिलता था। उसके अलावा उसे अपने पिता की संपत्ति में कोई अधिकार नहीं मिलता था। उसे अपने पति के भी संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था। पर यहाँ एक एक्सेप्शनल है। द एक्सेप्शनल वॉज प्रभावती गुप्त। शी वॉज द डॉटर ऑफ चंद्रगुप्त II. According to historians, she acquired her father's property, and even we get accounts or evidences that she has donated her property to the Brahmins as land grants. So प्रभावती गुप्त जो है वो एक एक्सेप्शनल थी। हम ये कह सकते हैं as she was the daughter of a king, so she might had this right. हम ये कह सकते हैं कि वो एक राजकुमारी थी या राजा की बेटी थी जिसकी वजह से उन्हें ये राइट था। तो ये एक एक्सेप्शनल था। ऐसे हम देखते हैं कि सोसाइटी में उस समय सोसाइटी में ये सिस्टम था कि पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार नहीं होता था। Our very next topic is rules of marriages. विवाह की बहुत से रूल्स और रेगुलेशंस थे। धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह को मान्यता दी गई है और ये एक सोशल कस्टम हुआ करता था। और 4 तरह के विवाह ऐसे थे जिन्हें पूरी तरह से समाज में निषेध रखा गया था अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्र। द टाइप्स ऑफ मैरिजेस, एंडोगेमी refers to marriage within a unit. This could be a kin group, caste or a group living in the same locality. इस तरह के विवाह में अपने यूनिट में होती थी, विद इन द यूनिट, और दिस कुड बी कीन ग्रुप। कीन ग्रुप में अपने कास्ट में और जो लोग आसपास रहते थे उनके साथ। दूसरा था एक्सोगेमी। इस तरह का विवाह जो था वो आउटसाइड द यूनिट, ये विवाह इंटरनली या विद इन द यूनिट नहीं होकर बाहर होता था। तीसरा जो था वो था पॉलीगैनी, इज द प्रैक्टिस ऑफ अ मैन हैविंग सेवरल वाइफ्स। फॉर एग्जाम्पल, द किंग्स दे यूज्ड टू हैव मैनी वाइफ्स। राजाओं की बहुत से रानियां हुआ करती थी। पॉलिएंड्री इज द प्रैक्टिस of a woman having several husbands. तो ये भी हमें महाभारत से मिलता है। द्रौपदी जिसके 5 पति थे, 5 husbands. So this type of marriages were prevalent in the society. Now when we talk about the gotra of women, one Brahmanical practice evident from 1000 BCE was to classify people in terms of gotra. Each gotra was named after a Vedic Shir, and all those who belonged to the same gotra was regarded as his descendants.
तो ये एविडेंस मिलता है कि 1000 ईसा पूर्व एक एविडेंस मिला है जिसमें गोत्र जो है, कहा गया है कि गोत्र उस समय जो ऋषि हुआ करते थे, ऋषि मुनियों के नाम पे आधारित हुआ करती थी, और जो उनके जो एक ही सेम गोत्र के होते थे वो आपस में रिलेशंस कहलाते थे और उनमें शादी करना वर्जित था। Two rules about Gotra were particularly important. Women were expected to give up their father's Gotra and adopt that to their husband on marriage, and members of the same Gotra could not marry. ना, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेम गोत्र में विवाह वर्जित था। दूसरा कि औरत को विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का, हस्बैंड का गोत्र अपनाना पड़ता था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गोत्रास, बट यहाँ भी एक्सेप्शन है। सातवाहनास जो कि रूल करते थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के एक बड़े हिस्से पर राज्य किया, उनके बारे में ये जानकारी मिलती है, बहुत से एविडेंसेस से हमें ये जानकारी मिलती है कि उनके जो माताएं थीं उन्होंने अपना गोत्र नहीं छोड़ा और उनके गोत्र से ही उनके पुत्र जो हैं उनका नाम लेकर आगे चले। सो सातवाहना रूलर्स लाइक राजा गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, राजा विशिष्टि पुत्र शमी श्री पौलमी, राजा गौतमी पुत्र शमी श्री यना सतकर्णी। सो हम ये कह सकते हैं कि सातवाहनास ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने माँ के गोत्र को लेकर अपने नाम के साथ अटैच किया या नाम के साथ लगाया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गोत्रस। So I'll be discussing the other topics with you in the next video lecture. Till then, take care. Thank you.